नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करने के लिए परम अस्तित्व परमात्मा को जानना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्म बोध से ही आत्मबोध संभव है। इस पावन उद्गारों के साथ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समालखा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का शुभारंभ किया। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु जब एकता और प्रेम के भाव से संगठित हुए तो पूरा वातावरण आत्ममंथन के भाव से गूंज उठा। सदगुरु माता जी ने कहा, संसार के धर्म और आस्थाएं भले भिन्न हो, पर सबका लक्ष्य एक ही सत्य निराकार परमात्मा है, जो सबका मूल स्रोत है। माता जी ने समझाया कि भौतिक उपलब्धियां अस्थायी हैं, स्थायी केवल परमात्मा है। जिस प्रकार अंधेरे में स्विच ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता का अंधकार मिटा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्म मंथन कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को सुधारता है और विनम्रता, समर्पण जैसे गुण अपनाता है। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री आशीष कुमार घोष जी ने भी समागम में पधार कर सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और मिशन की मानवता सेवा की भावना की सराहना की। दूसरे दिन का आरंभ हुआ भव्य सेवा दल रैली से, जहां भारत और विदेशों से आए हजारों सेवा दल सदस्य अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव का अनूठा प्रदर्शन कर रहे थे। सतगुरु माता जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, एक सच्चा भक्त हर समय सेवादार होता है। जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, तभी यह मानवता की सच्ची सेवा बन जाती है। अंत में सदगुरु माता जी ने यही शुभकामना दी कि हर जीवन भक्ति और प्रेम से भरपूर हो और हर हृदय में निरंकार का एहसास सदैव बना रहे। आज 1 नवंबर 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का दूसरा दिवस समर्पित रहा निरंकारी सेवा दल की निस्वार्थ सेवाओं को, जहां सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने सेवा दल के हजारों सेवादारों को अपने स्नेहमयी दर्शन व आशीर्वादों से निहाल किया। चाहे वह लंगर व्यवस्था हो, प्याऊ, कैंटीन, यातायात नियंत्रण या फिर वॉच एंड वार्ड, हर व्यवस्था में सेवा दल दिन रात सेवा में तत्पर रहा। सेवादल रैली के पश्चात आरंभ हुआ दूसरे दिन का सत्संग कार्यक्रम, जहां आत्म मंथन विषय पर सभी वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त किए और अंत में सभी ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अनमोल वचनों का आनंद लिया। तो हर एक के लिए आज जो आत्म मंथन का एक मैसेज मंच से आया, इस समागम की थीम भी, तो ये आत्म मंथन सभी यही समझा रहे हैं कि कैसे अपने भीतर की यात्रा करनी है, अपने मन के अंदर, अपने सोचों के अंदर एक चीज़ को वो इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए, ये कर्मों को भी अगर कुछ हो गया तो अक्सर सब यही समझाते हैं कि कुछ हुआ भी तो एक बार सोचो कि ये सही किया कि नहीं किया। एक अपनी सोच कर्म करने से पहले जो आती है, उसी लेवल पे अगर हम खुद को ठीक से चैनलाइज कर लें, एक खुद को ही अपने अंदर ये सोचो कि लड़ी जो छिड़ जाती है उसको ही सही रखेंगे, तो फिर वो कर्म नहीं बनेंगे, वो व्यवहार नहीं बनेगा। तो कैसे हर एक ने जहाँ ये सिखलाई दी कि खुद से शुरुआत करनी है, अपने अंदर एक अच्छाई लाके तब्दीली करनी है, तो कैसे ये परमात्मा तो हर समय हर जगह मौजूद है। एक सिर्फ पहचान की बात है, इस एहसास की, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये सच को जान लेने की बात। कैसे फिर अपने जीवन में हर कोई जब ये जान लेता है तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है,
फिर वो एफर्ट भी नहीं करना पड़ता कि अब आत्ममंथन किया जाए। ये तो स्वयं हर पल भक्त प्रवृत्ति जो आती है वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, एक उसका आचरण ही एक आत्ममंथन वाला जीवन बन जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।